हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। तो फटाफट से आ जाएंगे, देखते हैं हम लोग चलते हैं करने किस चीज़ का कि रुक्मणी का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे हम लोग, जिसमें से 2 हो चुका है। 3 हम लोग करेंगे। इसका MCQ सिर्फ क्वेश्चन करते जाएंगे, देखते जाएंगे। आप सारी चीज़ देख लेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। तो बिल्कुल लेट नहीं करते हैं, चलिए हम लोग आते हैं प्रैक्टिस सेट 1 पे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रही है, इस तरह से मैं करके आपको 1500 क्वेश्चन इसी प्रकार से करा दूंगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए तो आते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या भाई? आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन में। चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा आंसर देंगे भाई। चलिए हाँ, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा संरक्षण, अरे भाई रुक जा। पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के समान है। ये बताओ जल्दी से, पुस्तकालय विज्ञान का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम के समान है। चलिए बताएंगे जल्दी से, किसके ऊर्जा संरक्षण के नियम के समान है। यह कथन किसका, यह कथन किसने दिया था? मुझे आंसर देंगे। यह कथन किसने दिए थे? डॉक्टर SR रंगनाथन ने बोला था पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा संरक्षण के नियमों के समान है। डॉक्टर SR रंगनाथन ने क्या कहा था? पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा संरक्षण नियम के समान है। चलिए भाई अगला चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना 1853 में हुई थी। ब्रिटिश म्यूजियम की स्थापना 1853 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं भाई। चलिए हाँ, DDC का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? DDC का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था भाई? कब हुआ था? 1889 में। कब हुआ था? 1889 में। DDC का 20वां संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1889 में। चलिए, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे भाई? कौन थे? जल्दी बता दे भाई, जल्दी से। VS केशवन थे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले भारतीय लाइब्रेरियन VS केशवन थे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के पहले भारतीय लाइब्रेरियन VS केशवन थे। आगे बढ़े। थ्योरी ऑफ, क्या भाई एक मिनट रुक जाओ। चलिए, थ्योरी ऑफ एक्स, थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई, थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई, थ्योरी ऑफ एक्स एंड थ्योरी ऑफ वाई सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? थ्योरी ऑफ एक्स और थ्योरी ऑफ वाई सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जल्दी बताएंगे भाई, किसने किया था? किसने किया था? डगलस, भाई ऐसा क्यों? डगलस मैकग्रेगर। किसने किया था? डगलस मैकग्रेगर ने किया था। किसने किया था? डगलस मैकग्रेगर ने किया था। आगे बढ़ें। चलो भाई, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। आंसर देंगे भाई, आंसर देंगे। चलिए एक मिनट थोड़ा सा, हाँ चलिए। ज्ञान मीमांसा किसका अध्ययन है? ज्ञान मीमांसा किसकी अध्ययन है भाई? ज्ञान की पुस्तक की और दायरे का। ज्ञान मीमांसा किसकी अध्ययन है? ज्ञान की पुस्तक और दायरे के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे। ISBN में कितने अंक होते हैं 2007 से पहले? ISBN में 2007 से पहले 10 से 13 अंक होते थे। 2007 से पहले और 2000 बाद में, यानी 2007 से पहले और 2007 के बाद। 2007 के पहले और 2007 के बाद कितने होते थे? पहले 7 के पहले 10 होते थे, उसके 7 के बाद कितने होते हैं? 13 होते हैं। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK का इफ्ला का विलय कब और किस नाम पर किया? लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन UK इफ्ला का विलय कब हुआ और इसका नाम क्या है? लाइब्रेरी ऑफ एसोसिएशन का विलय इफ्ला में कब हुआ और किस नाम से हुआ? जल्दी से आंसर देंगे भाई, क्या होगा? किस नाम से हुआ? क्लिप, CLICL भाई, किस नाम से हुआ? CLIP क्लिप, CLIP क्लिप में हुआ था। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, डिक्शनरी कैटलॉग में प्रविष्टियाँ किस प्रकार व्यवस्थित होती है? डिक्शनरी कैटलॉग में प्रविष्टियाँ किस प्रकार से होती है? लेखक, शीर्षक, विषय और वर्णनात्मक रूप में। किस प्रकार से होती है? लेखक, शीर्षक, विषय और वर्णनात्मक रूप में होती है।
चलिए, कॉपीराइट का अर्थ क्या है भाई? कॉपीराइट का क्या अर्थ होता है, जल्दी बताएंगे। कॉपीराइट का अर्थ होता है साहित्यिक और वर्णनात्मक कार्यों के रचनाकारों को दिए गए विशेष अधिकार। कॉपीराइट का क्या अर्थ होता है? साहित्यिक और कलात्मक क्रियाओं के रचनाकारों को दिए गए विशेष अधिकार को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपीराइट बोलते हैं। पाठक का समय बचाओ पुस्तकालय का कौन सा सूत्र कहता है? पाठक का समय बचाओ पुस्तकालय का कौन सा सूत्र कहता है? चौथा सूत्र कहता है। चलिए, सेशन यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को क्या करेंगे? शेयर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला। चलिए देखें, पुस्तकालय विज्ञान के नियम ऊर्जा। भाई वही सेम पे जाके 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, चलिए 12 नंबर पे आ गए हैं। 12 नंबर देखते हैं। सीसी का कौन सा संस्करण पूरी तरह से मुक्त पक्षानुक्रम पर आधारित है? सीसी का कौन सा संस्करण मुक्त पक्षानुक्रम पर आधारित है? आंसर देंगे छठा संस्करण। छठा संस्करण मुक्त पक्षानुक्रम पर आधारित है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। प्री कोऑर्डिनेट और क्या है? प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का उदाहरण है। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग का क्या उदाहरण है भाई? क्या है? पीमिस्ट। क्या है? PERE प्रीसीज है। क्या है? प्रीसीज है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी क्या है? डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा विकास किया गया? ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन किसके द्वारा विकास किया गया था? इफ्ला के द्वारा विकास किया गया। भारत में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन के लिए रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया पहला मॉडल बिल किस राज्य में था? पहला मॉडल बिल किस राज्य में था? मद्रास में था। भारत में लाइब्रेरी के लिए रंगनाथन द्वारा तैयार किया गया पहला मॉडल बिल किस राज्य में था? मद्रास में था। चलिए आगे बढ़ें भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्रॉस रेफरेंस एंट्री। क्रॉस रेफरेंस एंट्री का सीसी के नाम के क्या नाम है? क्रॉस रेफरेंस एंट्री का सीसी में क्या नाम है भाई? सीसी में क्या नाम होता है? वर्ग निर्देशक प्रविष्टि होता है। सीसी में क्या नाम होता है? वर्ग निर्देशक प्रविष्टि होता है किसका? क्रॉस एंट्री का। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हाँ, एग्रीस इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है? एग्रीस इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है भाई? किसके द्वारा? FAO खाद्य एवं कृषि संगठन है। FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। DDC के 21वें संस्करण के संपादक कौन थे? DDC के 21वें संस्करण के संपादक कौन थे? जॉन एस मिशेल थे। कौन थे? जॉन एस मिशेल थे। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। चलिए ये चलते हैं भाई, क्या है? चलते हैं, चलिए बातें करते हैं आगे। हाँ, क्या है? कोलन क्लासिफिकेशन में आइसोलेट को कितने भागों में बांटा गया है? कोलन क्लासिफिकेशन में आइसोलेट को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन क्या है? साइंस। LLIS डेटाबेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? लाइब्रेरी लेजिस्लेटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस डेटाबेस किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? क्या है? प्रोकोस्ट और EBS इबिस्को के द्वारा। इबिस्को के द्वारा। किसके लिए किया जाता है? किया जाता है भाई प्रोक्वेस्ट और इबिस्को के द्वारा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट कैटलॉग। सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य होता है किसी विशिष्ट विषय पर सभी पुस्तकें खोजना। सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी विशिष्ट विषय पर सभी पुस्तकें खोजना। सब्जेक्ट कैटलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी विशिष्ट विषय पर सभी पुस्तकें खोजना। चलिए आगे आते हैं भाई, क्या है? ये रहा आपका अगला। जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB का मुख्य सिद्धांत क्या है? जीरो बेस्ड बजटिंग ZBB का मुख्य सिद्धांत क्या है?
प्रत्येक गतिविधि को नए सिरे से औचित्यपूर्ण उठाना। क्या है, 0ZBB का मुख्य सिद्धांत क्या है? प्रत्येक गतिविधि को एक नए सिरे से औचित्य उठाना। चलिए क्या है भाई, RR क्या है? RR में मंत्रालय के अंतर्गत आता है। RRRLF किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA किसका स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस RDA किसका स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है भाई? AACR2 का स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहला PhD किसे प्रदान किया गया था? भारत में पुस्तकालय विज्ञान में पहला PhD DV कृष्णराव को प्रदान किया गया था। भारत में पहला PhD करने वाला व्यक्ति कौन था? DV कृष्णराव था। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने वर्ग प्रयोग होते हैं? नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने वर्ग प्रयोग होते हैं? बता दो भाई जल्दी से। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने वर्ग प्रयोग होते हैं? कितने वर्ग? 3 वर्ग प्रयोग होते हैं। नेटवर्क चार्जिंग सिस्टम में कितने वर्ग प्रयोग होते हैं? 3 वर्ग प्रयोग होते हैं। सिस्टम क्या है? ये देखो स्टेटमेंट्स ईयरबुक क्या है? स्टेटमेंट ईयरबुक भाई रुक जाओ। विभिन्न देशों के बारे में सांख्यिकी और ऐतिहासिक जानकारी का विश्वसनीय स्रोत हैं। स्टेटमेंट ईयरबुक क्या है? विभिन्न देशों के बारे में सांख्यिकी और ऐतिहासिक जानकारी का एक विभिन्न स्रोत हैं। आगे बढ़ें। चलिए ये रहा। हाँ, क्लाउड कंप्यूटिंग का पुस्तकालयों के लिए क्या लाभ हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए पुस्तकालयों के लिए क्या लाभ हैं? डेटा भंडारण और सॉफ्टवेयर तक पहुंच की लागत कम करना। डेटा भंडारण और सॉफ्टवेयर तक पहुंच की लागत को कम करना। चलिए UGC किस प्रकार का वर्गीकरण पद्धति है? UGC लाभ पक्षात्मक और संश्लेषणात्मक पद्धति है। UGC किस प्रकार का पक्षात्मक और संश्लेषणात्मक पद्धति है? UDC। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है? ये रहा। क्या है? स्वयं पोर्टल किससे संबंधित है? स्वयं पोर्टल किससे? मुफ्त ऑनलाइन MOOC से, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम से क्या है संबंधित है। मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम से संबंधित है क्या? स्वयं पोर्टल। इनफ्लिपनेट किस प्रकार के पुस्तकालयों के लिए नेटवर्क है? इनफ्लिपनेट किस प्रकार के विद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए है? इनफ्लिपनेट किसके लिए है? कौन पुस्तकालय के लिए? विद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए इनफ्लिपनेट उपलब्ध है। चलिए आगे चलें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG किससे संबंधित है? क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? वर्गीकरण अनुसंधान से संबंधित है। CRG किससे संबंधित है? वर्गीकरण अनुसंधान ग्रुप से संबंधित है। CCC में मेन एंट्री की शुरुआत किससे होती है? CC में मेन एंट्री की शुरुआत अग्र अनुभाग से होता है। CCC में मेन एंट्री का शुरुआत अग्र अनुभाग से होता है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग क्या है? डेटा माइनिंग क्या है? बड़े बड़े डेटा में उपयोगी जानकारी और पैटर्न निकालना। बड़े बड़े डेटाओं से उपयोगी जानकारी और पैटर्न निकालना क्या कहलाता है? डेटा माइनिंग कहलाता है। चलिए आगे चलें। फेयर यूज़र की अवधारणा किससे संबंधित है? फेयर यूज़र की अवधारणा किससे संबंधित है? कॉपीराइट कानून से संबंधित है। फेयर यूज़र की अवधारणा किससे संबंधित है?
कॉपीराइट कानून से संबंधित है। डीडीसी में 00 वर्ग किसको दर्शाता है? डीडीसी में 00 वर्ग दर्शन और मनोविज्ञान को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? 00 वर्ग दर्शन और मनोविज्ञान को दर्शाता है। आगे बढ़ें। एक मिनट भाई साहब रुक जाओ। हाँ, डीडीसी में 00 वर्ग किसको दर्शाता है भाई? किसको दर्शाता है? सामान्य जनरल या कंप्यूटर विज्ञान सूचना और सामान्य वर्ग को दर्शाता है। ये नंबर डीडीसी में 000 किसको दर्शाता है? जनरल या कंप्यूटर सामान्य सूचना और सामान्य कार्य को दर्शाता है। चलिए आगे चलते हैं 38 पे। पुस्तकालय के संदर्भ में उपयोगकर्ता अध्ययन यूजर स्टडीज़ क्यों किए जाते हैं? यूजर स्टडीज़ क्यों किया जाता है? नंबर बी, पुस्तकालयों की सूचना, आवश्यकताओं और व्यवहार को समझने के लिए यूजर स्टडीज़ किए जाते हैं। उपयोगिताओं को सूचना, आवश्यकता और व्यवहार को समझने के लिए यूजर स्टडी का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े भाई। हाँ, कोहा क्या है? कोहा क्या है बताएंगे जल्दी से। एक ओपन सोर्स एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली है। कोहा क्या है? एक ओपन सोर्स एकीकृत वर्गीकृत प्रणाली है, पुस्तकालय प्रणाली है। ओपन सोर्स क्या है? एक ओपन सोर्स कोहा एक ओपन सोर्स एकीकृत पुस्तकालय प्रणाली है, ILS है। चलिए आगे बढ़ें। हाँ, वॉल पिक्चर प्रिंसिपल किसमें सहायक हैं? वॉल पिक्चर प्रिंसिपल किसमें सहायक है? पक्षक्रम फैक्ट सीक्वेंस निर्धारण में क्या सहायक है भाई? पक्ष अनुक्रम सहायक है। आगे बढ़ें। इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष विक्की मैकडोनाल्ड हैं। इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष विक्की मैकडोनाल्ड हैं। फैक्ट बुक जैसे CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं? फैक्ट बुक जैसे CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक किस प्रकार की जानकारी प्रदान करते हैं? किस प्रकार की जानकारी? देश के बारे में संक्षिप्त तथ्यात्मक जानकारी देता है। कौन? CI वर्ल्ड फैक्ट बुक क्या करता है? देश के बारे में संक्षिप्त जानकारी यानी तथ्यात्मक जानकारी देता है। आगे चले भाई, चलो भाई। ये रहा। हाँ चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। UGC, एक मिनट। हाँ, UGC के मॉडल भाई रुक जा। हाँ, UGC के मॉडल परिकुलम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समिति के 2001 में अध्यक्ष कौन थे? UGC के मॉडल करिकुलम इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस समिति 2001 के अध्यक्ष कौन थे भाई? PCOR करिसिद्धप्पा थे। कौन थे? PCOR करिसिद्धप्पा थे। चलिए आगे चलते भाई। क्या है? क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स क्या है? क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स CBI का प्रकाशक कौन है? क्यूमुलेटिव बुक इंडेक्स CBI का प्रकाशक कौन है? SW विल्सन। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी जैसे RFID ओपेक आदि को अपनाने का समर्थन करता है? पुस्तकालय विज्ञान के कौन सा सूत्र आधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे RFID ओपेक आदि को अपनाने में सहायता करता है? कौन सा सूत्र? पंचम सूत्र। आगे बढ़ें। हाँ, डी स्पेस क्या है? डी स्पेस क्या है भाई? डी स्पेस एक ओपन संस्थागत रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। डी स्पेस क्या है? एक ओपन सोर्स संस्थागत रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ें भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइड टू रेफर्स बुक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किसके द्वारा? अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था।
गाइड टू रेफर बुक्स अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में स्थित है। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगनाथन द्वारा दिए गए सुझाव बताएंगे। रंगनाथन द्वारा दिए गए सुझाव स्टॉक फार्मूला का उद्देश्य क्या है? स्टॉक फार्मूला का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय के विभिन्न उपभागों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की निर्धारित करना। आवश्यक कर्मचारियों को रंगनाथन द्वारा सुझाए गए स्टाफ फार्मूला का उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय के विभिन्न अनुभागों के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना। आगे बढ़ें भाई, आगे बढ़ें। चलिए वर्णी कन्वेंशन वर्णित कन्वेंशन किससे संबंधित है? वर्णित कन्वेंशन किससे? साहित्य और कलात्मक कार्यों का संरक्षण कॉपीराइट से वर्णित कन्वेंशन संबंधित है। MIS मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? MIS का मुख्य कार्य क्या है भाई? MIS का मुख्य कार्य है निर्णय लेने में प्रावधान की सहायता के लिए सूचना प्रदान करना। निर्णय लेने में प्रावधान की सहायता में सूचना प्रदान करना। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC किस मंत्रालय के अधीन है? NIC किस मंत्रालय के अधीन है भाई? किस इलेक्ट्रॉनिक सूचना NIC किस मंत्रालय का अधीन है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। NIC किस मंत्रालय के अधीन है? इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन है। कौन? NIC। आगे बढ़ें। चलो ये रहा आपका अगला। चलो कटर, हाँ कटर क्या? कटर के एक मिनट रुको। हाँ कटर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल हैं? कटर के ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉग में क्या शामिल हैं? पुस्तकों की खोज करना, पुस्तकालय में क्या क्या है ये दिखाना, पुस्तकालय की संख्या और चित्रण के चयन में सहायता करना, उपयुक्त सभी। हाँ देखिए क्या है। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन कौन करता है? इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का प्रकाशन स्कोटलिस्ट लाइब्रेरी पब्लिकेशन करता है। कौन करता है? स्कोटलिस्टिक लाइब्रेरी पब्लिकेशन करता है। आगे बढ़ें। पुस्तकालय संघ लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ है भाई? पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ है? प्रयुक्त सभी हाँ मुख्य लाभ क्या है? पुस्तकालय संघ का मुख्य लाभ क्या है? पुस्तकालय संघ का मुख्य लाभ क्या है भाई? क्या है? व्यक्तिगत पुस्तकालयों के लिए लागत कम करना, संसाधनों तक व्यापक पहुंच प्रदान करना, मोल भाव करने का शक्ति पर बढ़ाना, उपयुक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है? हाँ FRBR का पूर्ण रूप क्या है? FRBR का पूर्ण रूप है क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। FRBR का क्या रूप है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। आगे बढ़ें। चलो भाई। हाँ DDC के में सापेक्ष सूचकांक रिलेटिव इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? DDC में सापेक्ष सूचकांक रिलेटिव इंडेक्स का उद्देश्य है विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए विषय के पहलुओं को एक साथ लगाना। विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए विषय के पहलुओं को एक साथ लगाना DDC का क्या सूचकांक है। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या? डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस DDS एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है भाई? इंटर लाइब्रेरी लोन का
फोटोकॉपी या इलेक्ट्रॉनिक कॉपी प्रदान करना, फैक्स द्वारा भेजी गई फैक्स द्वारा लेख भेजना क्या है, किसका है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय में संग्रह विकास नीति कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी क्यों आवश्यक है। पुस्तकालय में संग्रह विकास नीति कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी क्यों आवश्यक है। उपयोगिताओं की आवश्यकताओं के अनुसार प्रासंगिक सामग्री का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने के लिए। फॉर एप्पल। आगे बढ़ते हैं। मोटा सर्च इंजन क्या है, मेटा सर्च इंजन क्या करता है। मेटा सर्च इंजन का क्या करता है भाई, क्या करता है, कई अन्य खोज इंजनों पर एक साथ खोज करता है और परिणाम एकत्र करता है। मेटा सर्च इंजन कई अन्य खोज इंजनों पर एक साथ खोज करता है और परिणाम को एकत्र करने का काम करता है। कौन, मेटा सर्च इंजन। चलिए, वाइवर वेव अचीविंग एंड क्या है, प्रिजर्विंग किससे संबंधित है, किससे, वाइपर वेव अचीविंग एंड प्रिजर्विंग किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित है, वेब सामग्री का समग्र और संरक्षण से। वेब सामग्री का संग्रह और संरक्षण से क्या है, वाइपर संबंधित है। आगे बढ़ें। ये आपका अगला क्वेश्चन का आंसर देना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन का आंसर देना क्या है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है भाई। ये रहा क्या है, SLA यानी कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1909 में हुई थी। चलिए, CC में सिस्टम ऑफ स्पेशल का प्रयोग किस संदर्भ में होता है। CC में सिस्टम ऑफ स्पेशल का प्रयोग मुख्य वर्ग के उपविभाग के रूप में होता है। मुख्य वर्ग के उपविभाग के रूप में होता है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी NML नई दिल्ली किस संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी NMLL नई दिल्ली के किस संगठन के प्रकाशन में नियंत्रण में है। कौन सा, स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय। कौन सा, स्वास्थ्य सेवा महाविद्यालय DGHS के। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP पेरिस कब आयोजित की गई थी। ICCP कब पेरिस की गई थी, 1961 में। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICCP पेरिस कब किया गया था, आयोजित 1961 में। ये रहा क्या है, गजट क्या है, गजट क्या है भाई, गजट सरकार की एक आधिकारिक घोषणा और सूचनाओं का प्रकाशन है। गजट क्या है, सरकार की आधिकारिक घोषणाओं और सूचनाओं का प्रकाशन है। MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट्स का सिद्धांत किसने दिया। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट का सिद्धांत किसने दिया, पीटर ड्रकर ने दिया मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का। ई पाठशाला की किसकी एक पहल है। ई पाठशाला की किसकी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब शिक्षा मंत्रालय, NCERT और CIET का क्या है, CIET का एक विकास पहल है। आगे बढ़ें। रंगनाथन ने पुस्तकालय के लिए त्रिमूर्ति संकल्पना थर्ड कार्ड सिस्टम का विकास क्यों किया। थर्ड कार्ड सिस्टम का विकास क्यों किया था, पत्रिकाओं के प्रभावी नियंत्रण और प्रबंधन के लिए। आगे बढ़ते हैं। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में प्रविष्टियां किस वर्गीकरण पद्धति के रूप में व्यवस्थित होती है, किसमें होती है, डेसिमल DDC के रूप में। आगे बढ़ें। चलो, INB में DDC के रूप में। SC ब्रेडफोर्ड का लॉ ऑफ क्या स्कैटरिंग किससे संबंधित है। लॉ ऑफ स्कैटरिंग किससे संबंधित है, लेखकों का किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं का विवरण, लेखकों का किसी विषय पर विभिन्न पत्रिकाओं का विवरण पर संबंधित है। चलिए आगे चलें।
ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 72। आगे भाई क्या है, हाँ, चेन प्रोसीजर किसने विकसित किया था? चेन प्रोसीजर SR रंगनाथन ने विकसित किया था। क्या पुस्तकालय में एक्सेशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या है? पुस्तकालय में एक्सेशन सर्विस का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय की सेवाओं को उनके लोगों तक पहुंचाना और पुस्तकालय नहीं आ सकते हैं उन तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं आ सकते। पुस्तकालय में क्या एक्सटेंशन सर्विस का क्या काम है? पुस्तकालय की सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाना जो पुस्तकालय नहीं आ सकते हैं। एक्सटेंशन सर्विस का ये कार्य है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य विशेषता क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य विशेषता इसका सोर्स कोड उपलब्ध होता है और इसे संशोधित किया जा सकता है। आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल लिटरेसी में क्या शामिल है? डिजिटल लिटरेसी में डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके सूचना खोजने, मूल्यांकन करने, बनाने और संवाद करने की क्षमता शामिल है। भाई ई ज्ञान कोश किसका एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है? ई ज्ञान कोश इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। आगे चलते भाई। सीसी में ऑर्गन्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है? सीसी में ऑर्गन्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग क्या है भाई? क्या है? वर्गीकृत भाग और वर्गानुक्रमित भाग क्या ऑर्गन्स ऑफ क्लासिफाइड कैटलॉग हैं। आगे चलें, ये रहा आपका अगला, हाँ, कैरियर एंड रेफरेंस बुक किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती है? कैरियर एंड रेफरेंस बुक विभिन्न व्यवसायों और कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी देती है। कैरियर और रेफरेंस बुक विभिन्न व्यवसायों और कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी देती है। चलिए, ब्राउन इंस्टीट्यूट सिस्टम में किस चीज़ का प्रयोग यानी लेखक के नाम के लिए किया जाता है? ब्राउन इंस्टीट्यूट में किस चीज़ का प्रयोग लेखक के नाम के लिए किया जाता है? पुस्तक कार्ड के लिए किया जाता है। IFLA की स्थापना किस शहर में हुई थी? इफ्ला की स्थापना एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है? लिंक डेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेब पर संचित डेटा प्रकाशित करना ताकि इसे इंटरलिंक किया जा सके और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। आगे बढ़ें, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। बुक मोबाइल किस प्रकार के पुस्तकालय से संबंधित हैं? बुक मोबाइल सार्वजनिक पुस्तकालय यानी प्रसार सेवा के रूप में हैं। बुक मोबाइल सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है? ACCR2 में जनरल मटेरियल यानी डेजिग्नेशन GMD का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? सामग्री के प्रकार को इंगित करने के लिए। ट्रेड बिब्लियोग्राफी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? ट्रेड बिब्लियोग्राफी मुख्य रूप से पुस्तकालय अध्यक्षों और पुस्तकालय विक्रेताओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। आगे चले, डिक्शनरी कैटलॉग कोड किसने तैयार किया था? डिक्शनरी कैटलॉग कोड C.A. कटर ने तैयार किया था। WIPO का पूर्ण रूप क्या है? WIPO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। WIPO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ें। DDC में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का उपयोग
कब किया जाता है? डीडीसी में टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का उपयोग जब किसी विषय के लिए एक से अधिक मानक उपविभाग लागू होते हैं। आगे बढ़ें। क्या है? साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स शब्द किसने गढ़ा? साइबरनेटिक्स शब्द नॉर्बर्ट वीनर ने गढ़ा। नॉर्बर्ट वीनर ने गढ़ा था साइबरनेटिक्स। पुस्तकालय में अधिग्रहण अनुभाग यानी एक्विजिशन सेक्शन का मुख्य कार्य क्या है? पुस्तकालय में अधिग्रहण अनुभाग एक्विजिशन सेक्शन का मुख्य भाग है पुस्तकों और अन्य पाठक सामग्रियों का चयन और क्रय करना। एटलस। एटलस के मुख्य रूप से क्या होता है? एटलस में मुख्य रूप से मानचित्रों का संग्रह होता है। निस्केयर। निस्केयर का गठन किन दो संस्थानों के विलय से हुआ? निस्केयर का गठन किन दो संस्थानों के विलय से हुआ था? किन दो संस्थानों के विलय से हुआ था? एक मिनट, किनके विलय से हुआ था भाई? हाँ, किनके विलय से हुआ था? निस्डोस और निस्कॉम से हुआ था। निस्डोस और निस्कॉम से हुआ था। आगे बढ़ें। ये रहा। हाँ चलिए। सीसी के 7वें सीसी के 7वें संस्करण प्रकाशित में एनजी और आइसोलेट में कितने प्रकार बताए गए हैं? सीसी के 7वें संस्करण में अप्रकाशित में एंजनी आइसोलेट के कितने प्रकार बताए गए भाई? कितने बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। आगे चलें। विकिपीडिया किस प्रकार का सूचना स्रोत है? विकिपीडिया तृतीयक सूचना स्रोत है। आगे चलें। पुस्तकालय भवन के डिजाइन के लिए रंगनाथन ने कौन सा सिद्धांत दिया है? पुस्तकालय विज्ञान के डिजाइन के लिए रंगनाथन ने कार्यात्मक दृष्टिकोण सिद्धांत दिया है। आगे बढ़ें। इम्पैक्ट फैक्टर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए मूल्यांकन के लिए किया जाता है? किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? शोध पत्रिकाओं का यानी जर्नल्स का। ग्रंथालय सर्वस्वामी किस भाषा में लिखी गई पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है? ग्रंथालय सर्वस्वामी किस भाषा में लिखी गई पुस्तकालय विज्ञान की पहली पुस्तक मानी जाती है? तेलुगु। यूडीसी में अंकगणितीय अंकन अर्थमेटिकल नोटेशन का क्या अर्थ होता है? यूडीसी में अंकगणितीय अंकन अर्थमेटिकल नोटेशन का क्या अर्थ होता है? दशमलव संख्याओं का प्रयोग होता है। नंबर आगे बढ़ें। पुस्तकालय में पुस्तक प्रदर्शनी बुक एग्जीबिशन आयोजित करने का उद्देश्य क्या है? बुक एग्जीबिशन पुस्तकालय में प्रदर्शनी यानी बुक्स एग्जीबिशन करने का उद्देश्य क्या है? पाठकों को नई और महत्वपूर्ण पाठकों से परिचित कराना। पुस्तकों से परिचित कराना। पाठकों को नई और महत्वपूर्ण पुस्तकों से परिचित कराना। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात इंपीरियल लाइब्रेरी यानी नाम परिवर्तन अधिनियम कब पारित हुआ, जिसके तहत इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कर दिया गया? 1948 में। SCONUL सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशन एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी किस देश का संगठन है? किस देश का संगठन है भाई? किसका? यूके और आयरलैंड का संगठन है। किसका है? यूके और आयरलैंड का संगठन है। यहाँ तक मैंने आपको बताया। क्लास कैसा लगा आप मुझे फीडबैक देंगे। अच्छा लगा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए मैं लेता आपसे यहीं से विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।